आज जो है हम लोग दो मेजर टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें से सबसे पहला मेजर टॉपिक हमारा होगा सॉइल इरोजन और दूसरा होगा आपका सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन होता क्या है? जैसे आपका जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर जो होता है सॉइल का, उसके ऊपर में क्या है? उसके ऊपर होता है ह्यूमस। क्या होता है? तो ह्यूमस होता है। तो जो ये ह्यूमस और टॉप लेयर अगर सॉइल का क्या होता है, रिमूव हो जाता है सॉइल से, किसके थ्रू हो सकता है? बाय एयर हो जाए, बाय वाटर हो जाए, ठीक है, बाय विंड हो जाए या रेन हो जाए। तो इस तरीके से अगर ये इन किसी भी फैक्टर से अगर ये क्या होता है, जो टॉप लेयर हमारा है वो क्या हो जा रहा है? रिमूव हो जा रहा है क्या? ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल सकते हैं? तो सॉइल इरोजन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल क्या हो जा रहा है? रिप्लेस हो जा रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? सॉइल इरोजन का नाम दे दिया। इसके बाद ये सॉइल इरोजन होता क्यों है? तो रीजन ये है कि ओवर ग्रेजिंग, जो एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा चबाते हैं, तो आधा खाते हैं, आधा वहीं गिरा देते हैं। ओवर ग्रेजिंग होने से क्या होगा कि जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो जब प्लांट्स की रूट डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो जिसके कारण क्या होगा, जो पकड़ होती है मिट्टी की वो खत्म हो जाती है। तो इससे एयर वाटर विंड भी चल रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्लोट कर जाएगा आपका टॉप लेयर। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटिंग होगी तो भी, क्योंकि उसके रूट्स मिट्टी को बांधे रहते हैं। लेकिन जब हम कटिंग ऑफ ट्री कर देते हैं देन वहां से मिट्टी का जो बांधने वाला प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपको मींस सॉइल का इरोजन होने लगेगा। इस डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड दो टर्म और आते हैं। पहला आता है जैसे आपका हो गया एफॉरेस्टेशन, ठीक है, और दूसरा है आपका रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो जो रिफॉरेस्टेशन है मतलब अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे प्लांट पहले था, किसी कारणवश कट गया, फिर से अगर हम वहां प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया जहां पे कभी प्लांट था ही नहीं और वहां पे हम प्लांटिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये है पूरा आपका डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो और भी क्या क्या कॉजेज में है, तो एक्सेसिव प्लगिंग, जब हम बहुत ज्यादा खुदाई करते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर हमारा होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट की। तो इफेक्ट में आ सकता है, अभी फ्लड आ सकता है। ठीक है, इफेक्ट में क्या हो सकता है? फ्लड आ सकता है, पहला। दूसरा है फेमिन्स। फेमिन्स का मतलब ये होता है बच्चे की एक ऐसा एरिया जहां पे कई सालों तक क्या हो गया कि ग्रेन्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, ड्यू टू ड्रॉट, ड्यू टू फ्लड या कोई भी और भी रीजन हो सकते हैं, जिसके कारण वहां पे मिट्टी की जो क्वालिटी है वो क्या हो गई? बर्बाद हो चुकी है। क्यों? टॉप मोस्ट लेयर क्या हो चुका है? फ्लोट हो चुका है। तो जिसके कारण क्या होगा कि वहां पर भी सॉइल इरोजन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हिलीज एरिया में आपको देखने को मिलता है लैंडस्लाइड। तो जब लैंडस्लाइड होता है तो उसमें क्या होता है? टॉप मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा? की तरफ आ जाएगा, तो उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, जो बैड क्वालिटी के सॉइल होते हैं वो भी उसके ऊपर कवर कर लेते हैं। तो ये है आपका सॉइल इरोजन का इफेक्ट, जिससे आपको टॉप मोस्ट लेयर क्या होता है? पूरी तरीके से बर्बाद या खराब हो चुका रहता है। तो सॉइल क्या करते हैं बच्चे? तो सॉइल पोल्यूशन में आपको देखने को मिलता है कि ये क्या कॉज करेगा? तो लैक ऑफ फूड, मतलब फूड की कमी हो जाएगी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सॉइल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉइल जो है और क्या कॉज करता है? तो सॉइल जो है कॉज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सॉइल क्या करता है? तो सॉइल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जिसके कारण क्या होता है? सॉइल हमारा जब जितना ज्यादा पॉल्यूट होता रहेगा उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा कॉज होगा वो क्या करेंगे? हमको नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे सॉइल में हम क्या यूज कर देते हैं? हमारे सॉइल में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उस सॉइल में क्या मिला रहे हैं? फर्टिलाइजर मिला रहे हैं। हम उस सॉइल में और क्या मिला रहे हैं? तो हम उस सॉइल में मिला रहे हैं पेस्टिसाइड्स मिला रहे हैं। ठीक है, और क्या मिला रहे हैं? तो वीडीसाइड्स भी मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं? हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं और सॉइल को क्या करते हैं? तो पॉल्यूट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है?
तो सॉइल पोल्यूशन हमारा कॉज होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए सॉइल पोल्यूशन से बचने के लिए। ठीक है, तो इसका जो है रेमेडीज यही है या प्रिवेंशन यही है कि हमको सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए मैन्योर। क्या यूज करना चाहिए? तो मैन्योर यूज करना चाहिए, या अगर हम यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर भी, यूज कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर कैसा होना चाहिए? तो हमारा फर्टिलाइजर होना चाहिए बायो फर्टिलाइजर होना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर होने से क्या होगा कि जो उसका इम्पैक्ट होगा वो सॉइल के ऊपर बहुत कम होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमको बायो पेस्टिसाइड्स भी यूज करना चाहिए। ठीक है, और बायो वीडीसाइड भी यूज करना चाहिए, ताकि हमारा जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बची रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये सारी चीजें हम नहीं यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हम इस तरीके से करते जाते हैं तो एक कुछ समय बाद, कुछ ज्यादा नहीं, 400 मैक्सिमम 400, वरना 200 से 400 साल के बीच में ही आप देखोगे कि आपकी सॉइल की क्वालिटी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी रहेगी और सॉइल पूरी तरीके से पोल्यूट हो चुका रहेगा। और जो हमारा देश इंडिया कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, उसकी कृषि भी खत्म हो जाएगी और उसकी प्रधानता भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉइल का आज के डेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को केवल और केवल अगर कोई फूड ग्रेन्स दे रहा है तो वह सॉइल दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चलता है कि यार हम एनिमल पे डिपेंड हो जाएंगे, उसको कंज्यूम करके रह सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि जिस एनिमल पे आप डिपेंड होगे उसको तो प्लांट प्रोडक्ट चाहिए होगा और उसके लिए सॉइल इंपॉर्टेंट है। तो आप वाटर सेविंग के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, एयर के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, लेकिन सॉइल के लोगों की अभी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में आपको सॉइल के बारे में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर नहीं जागरूक होंगे तो बहुत ही जल्द 200 से 300 साल के अंदर, मतलब 2 से 3 जनरेशन बाद, आप देखोगे कि लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा रिगार्डिंग सॉइल्स। ठीक है, तो ये बच्चे आपका लास्ट टॉपिक था, और अगर आपको पूरा पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप आ जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है,